आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है भ्रूणपोष किसे कहते हैं, किसी एक प्रकार के भ्रूणपोष के बारे में लिखिए। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें भ्रूणपोष के बारे में लिखना है। तो जैसे कि हम जानते हैं जो आवृतबीजी पौधे होते हैं, क्या होते हैं, आवृतबीजी पौधे। तो इन आवृतबीजी पौधों में क्या होता है, परागनलिका द्वारा दो नर युग्मक क्या किए जाते हैं, युग्मक जो दो नर युग्मक होते हैं, ये दो नर युग्मक क्या किए जाते हैं, परागनलिका द्वारा मुक्त किए जाते हैं। अब यहाँ क्या होता है, जो पहला नर युग्मक होता है, क्या होता है, जो पहला नर युग्मक होता है ये क्या करता है, जो अंड कोशिका होती है या जो अंडाणु होता है उसके साथ क्या होता है, संलयित हो जाता है, या उसके साथ क्या करता है, संलयन करता है। और ये यहाँ पर संलयन करके क्या कर देते हैं, युग्मनज का निर्माण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, युग्मनज का निर्माण कर देते हैं। तो यहाँ पर जब युग्मनज का निर्माण होता है तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको क्या कहते हैं, युग्मक संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मक संलयन। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, नर तथा मादा युग्मकों का संलयन होता है आपस में। तो ये जो युग्मनज होता है ये क्या होता है, द्विगुणित संरचना होती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जो दूसरा नर युग्मक होता है, एक तो क्या कर चुका है, ऊपर युग्मक संलयन कर चुका है। अब जो दूसरा नर युग्मक होता है ये क्या करता है, जो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं या जो जिनको हम क्या कहते हैं, द्वितीय केंद्रक कह सकते हैं। तो ये जो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं यहाँ पर, इन दो ध्रुवीय केंद्रकों के साथ क्या होता है, संलयित हो जाता है। क्या हो जाता है, संलयित हो जाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे त्रिसंलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिसंलयन कहते हैं। अब त्रिसंलयन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक तो नर युग्मक होता है, एक इसका न्यूक्लियस होता है या केंद्रक होता है, दूसरा क्या होता है, जो ये ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, दो इनके क्या होते हैं, केंद्रक होते हैं। तो इन तीनों का क्या हो जाता है, आपस में संलयन हो जाता है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, यहाँ पे त्रिसंलयन कहते हैं, या त्रिसमेकन भी इसी को कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक ही भ्रूणपोष में क्या होता है, दो बार यहाँ पे निषेचन होता है। तो इस प्रकार की क्रिया को क्या कहा जाता है, द्विनिषेचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्विनिषेचन कहा जाता है। तो जो ये आवृतबीजी पौधे होते हैं उनमें क्या होती है, ये द्विनिषेचन की जो घटना होती है ये क्या होती है, अनूठी घटना होती है। कैसी घटना होती है, अनूठी घटना होती है। अब क्या होता है, यहाँ पर जो युग्मनज होता है, यहाँ पर जब नर युग्मक और अंड कोशिका मिलती है युग्मनज का निर्माण करते हैं। अब जो ये युग्मनज होता है, ये युग्मनज आगे चल के किस में परिवर्तित हो जाता है, भ्रूण में। मतलब ये क्या हो जाता है, भ्रूण में विकसित हो जाता है। ठीक है, जबकि जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है, जो ये यहाँ पे क्या होता है, त्रिसंलयन द्वारा तैयार होता है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक क्या होता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, या जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है, या जिसको हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं, ये किस में परिवर्तित हो जाता है, ये भ्रूणपोष में विकसित हो जाता है। किस में विकसित हो जाता है, भ्रूणपोष में विकसित हो जाता है। अब क्या होता है, विकसित भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ये विकसित भ्रूणपोष होता है त्रिगुणित होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, तीन केंद्रकों का आपस में संलयन होता है। ठीक है, तो इस कारण क्या होता है, ये त्रिगुणित होता है। अब क्या होता है, जिम्नोस्पर्म में भ्रूणकोष का जो विकास होता है वो निषेचन से पूर्व होता है। क्या होता है, जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, तो इन जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, जो भ्रूणपोष का विकास होता है वो क्या होता है, निषेचन से पहले होता है। मतलब यहाँ पे विकास कैसे हो जाता है, निषेचन होने से पहले ही यहाँ पे विकास हो जाता है। ठीक है, भ्रूणपोष पोषण की दृष्टि से क्या होता है, अत्यंत महत्वपूर्ण ऊतक होता है। अब ये जो भ्रूणपोष क्या होता है, पोषण की स्थिति से देखें तो ये क्या होता है, अत्यंत महत्वपूर्ण ऊतक होता है। क्योंकि ये भ्रूणपोष क्या करता है, जो भ्रूण होता है, क्या करता है, जो भ्रूण होता है इस भ्रूण को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। क्या करता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। अब हम यहाँ पे बात करें किसी एक प्रकार के भ्रूणपोष की। ठीक है, तो जो यहाँ पर क्या है, भ्रूणपोष तो वैसे होते कई प्रकार के हैं, पर यहाँ पर एक प्रकार पूछा गया है, तो हम बात करेंगे यहाँ पे केंद्रकीय भ्रूणपोष की। किसकी बात करेंगे, केंद्रकीय भ्रूणपोष। तो ये जो केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है, ठीक है, इस प्रकार का जो भ्रूणपोष होता है इसका विकास जो है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में प्रथम तथा कुछ परिवर्ती विभाजनों द्वारा होता है। तो यहाँ क्या होता है, जो प्रथम
भ्रूणपोष होता है। क्या होता है? जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है या प्रथम भ्रूणपोष केंद्रक होता है, इसमें क्या होता है? विभाजन होता है। मतलब इसकी जो कोशिकाएं होती हैं ये क्या होती है? विभाजित होती हैं। और विभाजन द्वारा क्या होते हैं? यहाँ पे अनेक केंद्रक बनते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होता है? केंद्रकों का क्या होता है? निर्माण होता है। तो यहाँ पे क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के केंद्रक बनते हैं। इन केंद्रकों के बीच क्या होता है? भित्ति निर्माण नहीं हो पाती है। क्या नहीं हो पाती है? भित्ति निर्माण। मतलब यहाँ पे भित्ति नहीं बन पाती है। तो केंद्र क्या रहते हैं? आपस में समूहीकृत रहते हैं, क्योंकि इनके बीच कोई भी क्या होती है? भित्ति का निर्माण नहीं हो पाता है और बहुकेंद्रीय भ्रूणपोष बन जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या बन जाता है? ये जो भ्रूणपोष होता है इसके अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे भ्रूणपोष होते हैं। तो ये क्या बन जाता है? बहुकेंद्रीय भ्रूणपोष बन जाता है। कैसा भ्रूणपोष बन जाता है? बहुकेंद्रीय भ्रूणपोष। इसमें क्या होते हैं? जो भ्रूण होते हैं, ये भ्रूण क्या होते हैं? इसमें धंसे रहते हैं। कैसे रहते हैं? धंसे हुए रहते हैं। तो आशा करता हूँ आपको उत्तर पसंद आया हो। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।